दोस्तों, हमेशा अपनी सक्सेस पर फोकस कीजिए। सक्सेस के बीच में रुकावटें तो आएंगी ही, लेकिन कामयाबी और नाकामयाबी का चुनाव करना आपके ही हाथों में है। मान लीजिए कि आपको अपनी मनचाही नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी करना है और आपके किसी खास दोस्त की बर्थडे पार्टी का निमंत्रण आपके सामने है। अगर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी की जगह पार्टी को चुनते हैं तो आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने आप को समझा लें कि अगर आप पार्टी में नहीं जाएंगे तो आपका दोस्त बुरा मान जाएगा, आपकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त, आज तो वह दोस्त सिर्फ बुरा ही मानेगा, लेकिन मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि कल अगर आप सफल नहीं हुए तो वही दोस्त आपसे दोस्ती तोड़ देगा और वह मुड़कर आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। दोस्तों, यह दुनिया सक्सेस की पूजा करती है, इसलिए सक्सेस से कभी भी किनारा मत कीजिए। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानिए, विचलित होकर अपनी लाइफ को पीछे मत धकेलिए। आप पार्टी में नहीं भी जाएंगे तो पार्टी हो जाएगी। लोग आपके बारे में 2 बार पूछेंगे और फिर भूल जाएंगे, इसलिए ना कहना सीखिए। नाकामयाब इंसान की अच्छाई में भी लोग गलती ढूंढ लेते हैं और कामयाब लोगों की गलतियां भी माफ कर दी जाती है। लाइफ आपकी है, गोल आपके हैं, प्लानिंग आपकी है, इसलिए जो आपको सही लगे वही कीजिए। मत सोचिए कि लोग क्या चाहते हैं, सब कहेंगे, लेकिन जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है और आप खुद ही भटकना चाहे तो कोई रोक भी नहीं सकता। लाइफ का थंब रूल बनाइए, पोलाइट रहिए, लेकिन जो आपको नहीं करना है उसके लिए ना बोलना सीखिए। यही तो है आपकी सक्सेस का मास्टर स्किल। यह विश्वास कीजिए कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर आप वह कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आप फ्लो में बह रहे हैं। इस समय आप एक मामूली इंसान हैं, लेकिन अगर आपको सबसे अलग होकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो कुछ अलग करना ही पड़ेगा। भीड़ से अलग खड़े होने के लिए किसी ऑर्डिनरी काम को भी अलग तरीके से करना होगा, वही आपको भीड़ में एक अलग पहचान दिलाता है। लाइफ को समझिए, अपने सपनों को समझिए, फिर अपने मूवमेंट का मूल्यांकन कीजिए कि आप जो करना चाहते हैं उसे कीजिए, जो नहीं करना चाहते हैं उसे मत कीजिए। ना बोलने का हुनर आपकी लाइफ के केवल उस स्टेज में काम नहीं करता जब आप अपने करियर को सुधारना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, बल्कि आपको अपने ना बोलने का हुनर को कंटिन्यू करना है। तब और भी ज़रूरी हो जाता है जब आप अपने करियर में सेटल हो चुके होते हैं। अगर सक्सेस को कंटिन्यू करना है, कुछ और बड़ा करना है, तो भी ना बोलना सीखिए। अपने टू डू लिस्ट को सामने रखकर सोचिए कि उस सारे काम को जो आप कर रहे हैं या करने वाले हैं, क्या यह करना जरूरी है कि उन्हें आप ही करें। आप कुछ काम दूसरों से भी करवा सकते हैं, कुछ ऐसे काम तो जरूर ही होंगे, उनकी पहचान कीजिए, दूसरों को करने के लिए दीजिए। इससे आपको बहुत सारा फ्री टाइम मिल जाएगा जिससे आप नए आइडिया पर काम कर सकते हैं। विश्वास रखिए, जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट के साथ काम करने लगेंगे तो आपके रिजल्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होंगे। इसलिए हमेशा एक समय में एक ही काम पर फोकस कीजिए और अपनी पूरी एनर्जी लगाकर उसे परिणाम तक पहुंचाएं। फिर दूसरे गोल की तरफ बढ़ जाइए। अपनी टू डू लिस्ट बनाइए, उसे एक रूटीन में सेट कीजिए, उसे फॉलो कीजिए कि आपको आज क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है। साथ ही एक उसमें यह भी स्पष्ट कीजिए कि क्या काम नहीं करना है। यह ज़्यादा जरूरी प्लानिंग है, क्योंकि अगर आप अपने टाइम एंड एनर्जी को अनुपयोगी कामों में नहीं लगाएंगे तो आपको अपनी सक्सेस पर फोकस करना आसान हो जाएगा। हर दिन में 2 ऐसे इम्पोर्टेंट टाइम होते हैं जिस पर कंट्रोल करके आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। एक जब आप सुबह उठते हैं और दूसरा जब आप रात में सोते हैं। इन दोनों टाइम्स को एक रूटीन बनाकर कंट्रोल कर सकते हैं। सोने और जागने का शेड्यूल बना सकते हैं। सुबह जागने का टाइम फिक्स कीजिए। दोस्तों, अगर आपको
अपने पूरे दिन को पॉजिटिविटी के साथ जीना है, पूरे दिन एक हाई एनर्जी लेवल के साथ काम करना है, तो अपने वेकअप टाइम और बेड टाइम के रूटीन को फॉलो कीजिए, जो कि आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बैलेंस करेगा। याद रखिए, जो हमें करना है उसे हर हाल में करना है, और जो नहीं करना है उसे किसी भी हाल में नहीं करना है। उसके लिए हमें ना का मंत्र सीखना पड़ेगा। ना का मंत्र आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ले आएगा। यह मंत्र थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन बिल्कुल सही है। यह सक्सेस अचीव करने का एक अलग रास्ता है, लेकिन बिल्कुल सही है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।